Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 10, that is the expansion of the Maratha power. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. You can see here important points are given. जो ओरल वर्क के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में से. इसके लिए मैं ये पेजेस भी आपको प्रॉपरली शो कर रही हूँ. वन वर्ड के आंसर्स हैं तो यहाँ पे ये इजी है, तो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. आपका क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट रहता है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो लॉन्ग होते हैं. इन क्वेश्चन के आंसर्स इस पेज पे ये सारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स इधर है. फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन. तो देखिए, विच नॉलेज एक्वायर्ड बाय शाहू महाराज ड्यूरिंग कैप्टिविटी प्रूव टू बी यूजफुल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ मराठास. तो देखिए, कैप्टिविटी के टाइम शाहू महाराज ने क्या किया, स्टेट क्लोज टू द मुगल्स के पास रहे. तो उन्होंने क्या देखा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्होंने देखा कि पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था. सो वे जानते थे क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मुगल्स. तो उन्होंने क्या किया, अक्वेंटेड विद द इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द मुगल कोर्ट. जो मुगल के कोर्ट में इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उनसे वो मतलब उनके साथ रहे. तो ये सभी नॉलेज ने क्या किया, शाहू महाराज का ये प्रूव किया कि ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल थी आगे के मतलब मराठा के पॉलिटिक्स में, आगे के फ्यूचर के टाइम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. Now second question is, why did Nizam ul Mulk agree to secure the सूबेदारी ऑफ मालवा. क्यों वो एग्री हो गया मालवा की सूबेदारी को सिक्योर करने के लिए, मराठा के लिए. तो देखिए, जो मुग़ल एम्पर था उसने क्या कर दिया, मना कर दिया द डिमांड टू गिव द सूबेदारी ऑफ मालवा टू द मराठा. मराठाओं को, जो मालवा के मराठा थे, उन्हें सूबेदारी देने से मना कर दिया. तो बाजीराव ने मार्च कर दिया दिल्ली में 1737 में, अटैक कर दिया. तो एम्परर ने किससे इनवाइट किया, निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली में. तो निज़ाम ने क्या किया, बाजीराव के अगेंस्ट ह्यूज आर्मी के साथ क्या किया, अटैक किया. बाजीराव ने उसे डिफीट कर दिया, भोपाल में हरा दिया. तो निज़ाम एग्री हो गया टू गेट सनद ऑफ मालवा. मतलब फिर वो एग्री हो गया, जब हार गया तो फिर एग्री होना पड़ा उसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्क ऑफ चिमाजी अप्पा. तो चिमाजी अप्पा का वर्क जो है वो बताना है. चिमाजी अप्पा जो थे वो पेशवा बाजीराव के भाई थे. सो ही वॉज सेंट टू मालवा. तो मालवा में भेजा गया उन्हें टू स्ट्रेंथन द मराठा पोस्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए. 1739 में वो भेजे गए. सबडी द पोर्तुगीज़ के लिए भेजे गए. तो पोर्तुगीज़ ने क्या किया, अप्रेस देयर सब्जेक्ट. तो पोर्तुगीज़ जो थे उनके प्रजा को बहुत अप्रेस्ड करती थी, मतलब परेशान करती थी. चिमाजी अप्पा ने क्या किया, थाने और उसके आसपास के एरिया को जीत लिया. और उन्होंने क्या किया, वसई फोर्ट उन्होंने सीज कर लिया 1739 में, और एंड फोर्स द पोर्तुगीज़ टू सरेंडर. और पोर्तुगीज़ को फोर्स कर दिया सरेंडर करने के लिए. देयर बाय ही सिक्योर द फोर्ट. उन्होंने वसई के फोर्ट को सिक्योर किया. एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्तुगीज़ टेरिटरी फॉर द मराठास. और मराठास टेरिटरी को, मतलब पोर्तुगीज़ के बहुत सारे पार्ट को उन्होंने मराठा की टेरिटरी में ला दिया. ना गिव रीज़न. आज़म शाह रिलीज्ड शाहू महाराज फ्रॉम हिज कस्टडी. सो आज़म शाह ने क्या रिलीज़ किया, शाहू महाराज को फ्रॉम अपनी कस्टडी से उसने रिलीज़ किया, क्योंकि ही बिलीव दैट द रिलीज ऑफ शाहू महाराज वुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड महारानी ताराबाई फॉर द गद्दी ऑफ द मराठा छत्रपति. तो मराठा छत्रपति के गद्दी के लिए दोनों में लड़ाई होगी, और इसके लिए उसने क्या किया, दिस वुड सैप द स्ट्रेंथ, और ये मराठा की ताकत को कम करेगा, ऐसा उसने सोच के उसको रिलीज़ किया. टू सेपरेट मराठा स्टेट वर फॉर्म. 2 सेपरेट मराठा स्टेट फॉर्म हुए. तो देखिए, पहला क्या था, आफ्टर द रिलीज ऑफ शाहू महाराज महारानी ताराबाई रिफ्यूज़. ताराबाई ने मना कर दिया सिंहासन को क्लेम करने के लिए. ठीक है,
जो उन्होंने क्लेम किया, जैसा उसने सोचा था मुगलों ने वैसा ही हुआ। आफ्टर डिफीटिंग महारानी ताराबाई, तो महारानी ताराबाई को हराने के बाद कहाँ पे, बैटल ऑफ खेड़, यहाँ पे हुआ उनका वॉर। शाहू महाराज ने क्या किया, कैप्चर किया सतारा और अपने आप को एज अ छत्रपति क्राउन किया। तो सतारा क्या बना, कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। तो ताराबाई ने क्या किया, प्रोक्लेम्ड हर माइनर सन शिवाजी टू एज छत्रपति ऑफ पन्हाला इन 1710। तो फिर 1710 में महारानी ताराबाई ने, जो उनका बेटा था शिवाजी टू, उनको उन्होंने गद्दी पे बिठाया। दिल्ली नीडेड हेल्प फ्रॉम द मराठास, दिल्ली को ज़रूरत थी मराठाओं की। मुगल एम्पायर जो था वो अंडर था किसके थ्रेट में, ईरानी और अफ़गानी के थ्रेट में। इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से ये लोग भी आ गए अभी इंडिया में। तो जो लोकल राजपूत थे, जाट, रोहिलास, लोकल पठान रूलर्स, ये सभी क्या थे, सबको इस एम्पायर का खतरा था। इंटरनल कंपटीशन जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोर्ट में मुगल पावर का जो मतलब वीक पॉइंट था ये, तो इसीलिए दिल्ली को ने मराठाओं से हेल्प मांगी। शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज पेशवा, तो अभी शाहू महाराज ने इनको पेशवा तक के लिए अपॉइंट किया। क्या रीज़न था, तो इसका रीज़न ये था क्योंकि ही वॉज कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट थे, एक्सपीरियंस थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ही हैड कन्विंस्ड, उन्होंने कन्विंस किया कई सारे मराठा सरदार को कि शाहू महाराज वॉज द रियल हेयर टू द मराठा थ्रोन एंड मेड देम जॉइन हैंड्स विद देम। इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि यही सच्चे उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, और उनसे हाथ मिलवाया लोगों का, उनकी तरफ किया। बाजीराव डिसाइडेड टू मार्च, बाजीराव ने डिसाइड किया कि मार्च मतलब 1737 में दिल्ली पे मार्च करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स गिवन है कि बाजीराव ने डिमांड किया मालवा की सूबेदारी के लिए, मुग़ल एम्परर ने उसे मना कर दिया, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। अब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। कान्होजी आंग्रे, बैटल ऑफ पालखेड़, तो ये सब क्या है, मतलब इनके बारे में लिखना है। कान्होजी आंग्रे वो क्या थे, चीफ थे मराठा नेवी के। तो इनिशियली स्टार्टिंग में ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ महारानी ताराबाई, स्टार्टिंग में वो सपोर्टर थे। एंड अटैक्ड, शाहू महाराज की टेरिटरी पे उन्होंने अटैक किया। शाहू महाराज ने किसे भेजा, बालाजी विश्वनाथ को, कान्होजी आंग्रे को टैकल करने के लिए। तो बालाजी विश्वनाथ ने अवॉइड किया इस वॉर को और कन्विंस किया कान्होजी आंग्रे को कि शाहू महाराज की तरफ ज्वाइन हो जाए। बैटल ऑफ पालखेड़, तो निज़ामुल मुल्क ने क्या किया, वो देखो उसने, वो क्या था, मुग़ल का सूबेदार था डेक्कन में। तो उसने क्या ट्राई किया, सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ एट हैदराबाद में उसने एक सेपरेट अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए। तो ही वॉज अपोज टू ग्रांट ऑफ चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स ऑफ डेक्कन टू द मराठास। तो ये इसके अगेंस्ट था कि क्यों इनको दें हम। सो उसने क्या किया, कैप्चर किया कुछ पार्ट पुणे परगना का। सो बाजीराव ने क्या डिसाइड किया, चेकमेट द निज़ाम की, उससे हराने का सोचा। इस बाजीराव की आर्मी ने डिफीट किया निज़ाम के सेना को। ये देखिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। इनके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि हमने देखा ना ये किस तरीके से निकले और फिर उन्होंने अपने आप को थ्रोन की, अपने आप को अपना राज्याभिषेक खुद किया। फिर बालाजी विश्वनाथ, तो यहाँ पे देखिए जो क्या क्या, हेल्प फ्रॉम श्रीवर्धना इन द कोंकण वॉज वेरी कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कन्विंस किया कई सारे सरदार को, ये हमने देखा। बाजीराव वन कौन थे, तो बाजीराव वन जो थे अपॉइंट हुए थे एज द पेशवा 1720 में शाहू महाराज के द्वारा। बाद में उनकी डेथ के बाद ऑफिस फादर बालाजी विश्वनाथ, जब बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई उसके बाद इनको अपॉइंट किया था। सो उन्होंने किसे डिफीट किया, निज़ामुल मुल्क को बैटल ऑफ पालखेड़ में। ओके, ये जो चौथाई कलेक्ट करता था मराठाओं से, सरदेशमुखी कलेक्ट करता था, ये हमने देखा अभी। तो ये इतना लॉन्ग है, आंसर इतना नहीं लिखना है आपको, 5 पॉइंट्स इनफ है। ओके, अभी ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अभी ये सब इजी है। शाहू महाराज, हुज सन वॉज शाहू महाराज, शाहू महाराज किसके बेटे थे। विच आर द स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स नियर सतारा एंड कोल्हापुर, कौन से फोर्ट्स मजबूत थे सतारा एंड कोल्हापुर के पास में। हु वॉज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट पेशवा, फर्स्ट पेशवा कौन अपॉइंट हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ईजी हैं।